स्वागत है आपका आज के रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। इस नेक्स्ट चैप्टर में आप क्या उम्मीद कर सकते हो, उससे मैसेजेस क्या हैं। तो आपको स्क्रीन पे 3 पाइल्स दिख रही है। आप इसमें से कोई भी एक पाइल या एक से भी ज़्यादा पाइल चूज़ कीजिए। ऑल्सो अगर आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल से कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल मिलेगी। एंड विल स्टार्ट अवर रीडिंग विद पाइल नंबर 1। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। कैसे हो आप लोग? चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने कुछ प्री शफल्ड ओरेकल कार्ड लिए हैं। थोड़ी सी अलग रीडिंग करेंगे कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। तो ये ओरेकल कार्ड्स मैंने यहाँ रखे हैं। हम हर एक ओरेकल कार्ड के साथ एक टैरो देखेंगे। तो विल ओपन 1 ओरेकल कार्ड, उसके साथ एक टैरो भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आपका पहला ओरेकल कार्ड है यहाँ द मेडन। ये आपकी लाइफ का जो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, इसमें आप बहुत ही इनोसेंटली इस फेस को देखोगे, या अभी जब एंटर हो रहे हो वहाँ बहुत ही एक्साइटमेंट भी है आपके मन में एट प्रेजेंट। एंड ऑफ कोर्स ये एक्साइटमेंट ये पूरी नई फेज़ में, नई चैप्टर में बनी रहेगी। तो बहुत कुछ नई चीज़ें होने वाली है इसमें, जो पहले आपने इसे एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसी चीज़ें। एंड मेडन एक ऐसा आर्च टाइप है, यू नो, मेडन, वुमन, क्रोन, ये 3 फेजेस होते हैं। तो कुछ नया शुरू हो रहा है और ये बहुत विद इन फ्यू मंथ्स ही शुरू होगा। आई वोंट इवन से फ्यू मंथ्स, बहुत प्रॉबेबली आपने कुछ नया ऑलरेडी शुरू भी किया है। किसी एक नए ज़िंदगी के ऐसे मोड़ पे खड़े हो आप, जहाँ आपकी शायद नई स्टडीज़, एजुकेशन, या फिर अपने पार्टनर के साथ नया कनेक्शन, कुछ ट्रांजिशनल फेज़ में इस वक्त आप हो। फिर आगे का फेज़ इसके साथ मुझे उम्मीद से भरा हुआ, आपके मन में बहुत उम्मीदें हैं। आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो भी बहुत एक्साइटिंग है। पैशनेट फील करोगे आप उसकी तरफ बहुत। देखते हैं आपका इसके साथ टैरो भी क्या आता है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। एक डेफिनेटली एक फेज ख़त्म करके आप अपनी ज़िंदगी की एक नई जर्नी के एकदम दहलीज पे हो। उस यहाँ पे गोल्ड दिख रहा है मुझे, एज यू कैन ऑल्सो सी। द कार्ड, इस कार्ड में यहाँ पे 2 गोल्ड के कॉइन्स है एंड देयर इज 1 फ्लावर हियर, रोज फ्लावर। तो ये नया चैप्टर आपके लाइफ में अबेंडेंस ला रहा है। पैसा, करियर, उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। एंड ऑल्सो अ कनेक्शन इज कमिंग, डेफिनेटली सम कनेक्शन। और ये एक रोमांटिक कनेक्शन है। अगर ऑलरेडी किसी कनेक्शन में भी हो तो उसमें कुछ ऐसा महसूस करोगे उस कनेक्शन में आप, जो पहले कभी नहीं किया था। यू नो, अ वेरी पैशनेट फायरी कनेक्शन। ऑल्सो मुझे लग रहा है आप एक सेंसिटिव पर्सन भी हो। इमोशंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके, और इस नए फेज़ में, नए चैप्टर में आप चीज़ों को बहुत इमोशनली और इंटेंसली देखोगे।
इसमें थोड़ा सा इसीलिए बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अपनी हर एक सक्सेस को और फेलियर को बहुत दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि ये मेडन आर्च टाइप ऐसा कार्ड है जो चीज़ें बहुत पैशनेटली दिल खोल के अपनी पूरी मेहनत लगा के, अपनी पूरी लगन लगा के कोई भी काम करता है। अगर किसी से प्यार भी हुआ तो बहुत डीपली इंटेंसली होगा। कोई प्रोजेक्ट में आपने अगर इन्वेस्ट किया, किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, तो यू विल फॉरगेट एवरीथिंग और उसी में अपना पूरा इमोशन डिवोट करके काम करोगे, एंड विच इज़ वेरी गुड। लेकिन ये भी बात मन में होनी चाहिए कि अगर बैलेंस खो गया तो एंग्जाइटी आ सकती है। दिस 9 ऑफ सोर्ड्स। अपनी आँखों का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपको इस नए फेज़ में। एक स्पेसिफिक मैसेज है, शायद आप कुछ ऐसा काम करते हो जो स्क्रीन से, आजकल सभी को इन मॉडर्न टाइम हमारा कंप्यूटर्स के साथ बहुत काम जुड़ा होता है। तो अगर आपका काम आपको स्क्रीन पे हमेशा देखना पड़ता है 7-8 आवर्स कॉन्स्टेंटली, तो आँखों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने। दैट्स वन इम्पॉर्टेंट मैसेज कमिंग। But this new phase is starting with lot of passion and it is bringing wealth. For sure it's bringing wealth. आगे देखते हैं और क्या है कार्ड्स आपके। Courage नंबर 50। ऐसा कुछ डेफिनेटली आप कर रहे हो जिसके लिए साहस की, धैर्य की ज़रूरत होती है। एंड एज आई सेड कि एक लाइफ का एक साइकिल, कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया और कुछ नया शुरू हो रहा है। डेफिनेटली हर बार ऐसा नहीं होता है, लेकिन अब जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उन्होंने कुछ कंप्लीट किया है या कहीं से बाहर निकले हैं, या एक बहुत बड़ा लेसन सीखा है। वॉट एवर दैट केस में भी अभी इस वक्त आप बहुत एक्साइटेड हो किसी चीज़ के लिए, एंड दैट इज़ गोइंग टू पे ऑफ वेल। इसमें ऑफ कोर्स थोड़ी सी करेज और गट्स लगेगी, क्योंकि ऐसा काम आपने पहले नहीं किया है। ये क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है, या कुछ यहाँ ऑरेंज और येलो एनर्जी बहुत है। सो आई फील आपका सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत एक्टिवेटेड रहेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर रहेगा। ऑल्सो सेक्रल चक्रा टॉक्स अबाउट सेंशुअलिटी, क्रिएटिविटी के साथ इमोशंस। अगर किसी के साथ आप बहुत डीपली इंटीमेटली कनेक्ट होते हो तो आपके डीप इमोशंस भी उनके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो आपको एक एडवाइस भी आ रही है कि अगर आपको कोई पसंद है, आप रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, तो मेक श्योर कि दैट पर्सन ऑल्सो इज़ इक्वली इन्वेस्टेड इन योर कनेक्शन। क्योंकि ये फेज़ में मुझे लग रहा है आपके नए चैप्टर में आप जो भी करोगे पूरे दिल से करोगे, और अगर रेसिप्रोकेशंस इक्वल नहीं मिलेगा तो आप मायूस भी हो सकते हो, आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशंस भी आ सकते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ एन एडवाइस, बिकॉज करेज का कार्ड आया है तो आप में डेफिनेटली बहुत सारी शक्ति, इनर स्ट्रेंथ मौजूद है। और थोड़ा सा अपने इमोशंस को सही दिशा में एग्जीक्यूट कीजिए, चैनल कीजिए। जो ये भरी पड़ी है आप में क्रिएटिविटी, उसको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म दीजिए जहाँ आप उसे एक्सप्रेस कर सको जो भी काम करते हो। बट सेंशुअलिटी, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वेरी फ्यू ऑफ यू से ही रिलेट होगा ये, लेकिन लोग जैसे थेरेपिस्ट बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, जो बहुत डीप और इंटीमेट इश्यूज़ के साथ काम करते हैं, लोगों को जहाँ अपनी सेंशुअलिटी से कनेक्ट होने में, सेक्सुअलिटी से कनेक्ट होने में प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए जो एक स्पेसिफिक काउंसलर्स होते हैं, ऐसा कुछ काम भी आप कर सकते हो। नॉट एवरीबडी, बट येस, फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू इट माइट रेजोनेट। अलग अलग काम है इस नए फेज़ में।
अपनी खुद के भीतर जो भी एक पर्सनालिटी है आपकी, वो पूरी शाइन करने लगेगी इस नए फेज़ में। अभी तक देखो ये यहाँ एक ओपनिंग है और यहाँ से यू कैन सी हर शोल्डर्स, हर फिंगर्स। तो ये धीरे धीरे इस फेज़ में आपकी एक अलग पहचान बन रही है, आपकी पर्सनालिटी शाइन होने लगेगी। अब तक जो भी आपने अपने गुण छिपा कर रखे थे, इसके बाद आप उसे हाइड नहीं कर पाओगे, इट्स गोना कम आउट। लेट्स सी इस कार्ड आपके लिए यहाँ कौन सा टैरो कार्ड आया है। वाह, स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ एक लायन है और बैक ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ कप्स। या यहाँ एक लायन है एंड इस कार्ड में भी एक वाइट लायन है। तो डेफिनेटली अभी कहा था मैंने, आप में इनर स्ट्रेंथ और करेज भरपूर है और वो बढ़ता भी जाएगा। ऐसे सिचुएशंस भी आएंगे जहां आपको ये स्ट्रेंथ की, इस करेज की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग भी होगा एंड चैलेंजिंग इन अ वेरी पॉजिटिव वे, जो आपके लिमिटेशंस को चैलेंज करेगा। ये जब चैलेंजिंग सिचुएशंस आएगी और आप इसे फेस करोगे, तभी आपको अपनी भीतर छिपी हुई इस करेज की, इस स्ट्रेंथ की आपको रूबरू होगी आप तभी। एंड देन स्लोली आप यू विल स्टार्ट शाइनिंग। क्योंकि अब तक किसी के डर से या प्रेशर से आपने जो भी अपनी पर्सनालिटी को छिपाया था, जब आप फेस करने लगोगे अपने फियर्स को, अ वेरी अलग पर्सनालिटी बाहर आने लगेगी। यहाँ पे ये लायन वाइट कलर का है। वाइट कलर यूजुअली स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ा जाता है। और यहाँ पे भी जो लायन है, यहाँ एक इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है, देखो इसके थर्ड आई पे। एंड ही इज होल्डिंग रोज। लायन बहुत फेरोशियस एनिमल है, लेकिन इसने मुंह में अपने एक गुलाब का फूल पकड़ा हुआ है। एंड रोजेस, देयर इज अ रोज हियर, सिग्निफाई सॉफ्टनेस, लव, रोमांस। तो ऐसे कनेक्शंस है कोई आपके लाइफ में या कभी फ्यूचर में जब भी आएंगे, तब आपको थोड़ा सा वहाँ स्ट्रेंथ और करेज की भी ज़रूरत पड़ेगी रोमांटिक कनेक्शन में। चैलेंजिंग टाइप का या बहुत जहाँ पे अपोजिशन बहुत हो, इस तरीके का कोई कनेक्शन आपके लाइफ में आ सकता है। वहाँ आपको अपना धैर्य जुटाकर रखना पड़ेगा। लेकिन येस, देयर इज सक्सेस विद इट, बिकॉज स्ट्रेंथ, करेज, दिस कार्ड टॉक अबाउट सक्सेस। लेट्स सी आपका तीसरा ओरेकल कार्ड क्या है। वाटर गार्डियन। यस, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। जैसे मैंने कहा था शुरू में कि आप एक इमोशनल पर्सन हो, और अगर आप समझते हो खुद का इमोशन या आपकी सेंसिटिविटी आपका एक वीक पॉइंट है, तो नो, इट्स एक्चुअली योर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट। आप लोगों की भावनाओं को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, एम्पैथिक नेचर है आपका, और हमेशा इस एबिलिटी से आपको परेशानी हुई है, क्योंकि आप समझ तो लेते हो लोगों को बहुत, लेकिन जब लोग बहुत अलग तरीके से बिहेव करते हैं, तब आप डाउट करने लगते हो खुद पे। तो इस नए चैप्टर में आपके लाइफ में आप बहुत इंट्यूटिव और अपने इमोशंस के प्रति वफादार भी होगे। नो मैटर हाउ द अदर पर्सन इज बिहेविंग, यू आर गोइंग टू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड, कि आपका जो सच है वो सच है, आप किसी और के लिए इसे चेंज नहीं करने वाले हो। लेट्स सी, इसके साथ लेट्स टेक वन कार्ड एंड देन इसके साथ आए मदर ऑफ पेंटिकल्स, यानी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। और भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये, विक्ट्री। जितना आप खुद के इमोशंस को वैल्यू करोगे, वैल्यू देना सीखोगे, उतना आपका करियर, आपका पेंटेकल की ऊर्जा, फाइनेंस, वेल्थ बढ़ता जाएगा।
एंड द मोर यू सप्रेस योर इमोशंस, आपको पता है भीतर से कि ये बात आपको जम नहीं रही है, शायद ये करियर या ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, फिर भी अगर अपने इमोशंस को दबाकर वहीं पड़े रहोगे तो आपके करियर और फाइनेंस इफ़ेक्ट हो सकते हैं. सो एक मेन इम्पॉर्टेंट मैसेज आए. बट ये नेक्स्ट फेज में ना मुझे लग रहा है दिस इज़ द गार्डियन एंजल ऑफ इमोशंस, वाटर गार्डियन है. तो इस गार्डियन का इस रीडिंग में आना ये कह रही है कि आप में इतनी स्ट्रेंथ और करेज आएगी को जो आपको सही लग रहा है वही आप करोगे, जो आपका दिल कह रहा है. तो ये बहुत इंट्यूशन से जुड़ा हुआ भी एक चैप्टर है आपके लाइफ का. अपनी आवाज़ को आप बहुत इम्पोर्टेंस देने वाले हो. यहाँ पे बहुत मोती भी है, तो पर्ल्स मोती एज अ जेम अपने हाथ में पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा. इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ पर्ल्स. बट व्हाट इज़ दिस ब्रिंगिंग? इट्स ब्रिंगिंग लॉट ऑफ वेल्थ फॉर यू, स्टेबिलिटी, वेल्थ जो अब तक कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं की है. इस तरीके का एक स्टेबल फाउंडेशन रेडी हो रहा है, और वो तभी होगा जब एक जेंटल अप्रोच खुद के प्रति रखोगे आप. एंड नो मैटर हाउ वियर्ड इट सीम्स, लेकिन जो आपको लग रहा है, आपके इमोशंस जो आपको कह रहे हैं, उसको फॉलो करोगे तब आपको सक्सेस मिलती जाएगी. कंपेनियनशिप, यस, दिस इज मून इन लीब्रा, यानी चंद्रमा तुला राशि में. अगर आपकी ये सन साइन या मून साइन है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आपसे रेजोनेट होगा. बट अदर देन दैट आई सी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी आपके लाइफ में आ रहा है इस नेक्स्ट फेज में. रोमांटिक कनेक्शन है ये बहुत. इस कनेक्शन के आने के बाद आपका नेटवर्किंग बहुत बढ़ेगा. आप लोगों से बहुत ज़्यादा जुड़ोगे, जान पहचान बढ़ेगी. समहाउ दिस पर्सन आइदर इज़ वेरी एक्सट्रोवर्ट, या इनका बहुत अच्छा सोशल कनेक्शन है. इसकी वजह से आप लोगों को जानोगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन योर लाइफ टू. इस अगले फेज़ में आप किसी के साथ जुड़कर भी कुछ काम करना शुरू करोगे. पार्टनरशिप भी दिख रही है मुझे, आइदर रोमांटिक पार्टनरशिप या वेरी क्लोज पार्टनरशिप, यू नो, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, या किसी के साथ ऐसा पर्सन जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है और आगे चलकर दोनों ने कुछ काम करना शुरू किया. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात अगेन आई वॉन्ट टू से हियर कि अपने इमोशंस को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है. नो मैटर हाउ क्लोज एंड डीप दिस कनेक्शन इज़, ये डेफिनेटली आने वाला है आपके लाइफ में. अगर कोई बात आपको अनसेटलिंग लग रही है, या आपको बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ वर्थ से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तो यू डोंट हैव टू डू इट. जितना भी कनेक्शन क्लोज या रोमांटिक हो, that time you need this courage for that. यहाँ कार्ड है सन ऑफ कप्स. yes, this is page of cups, 10 of cups. yeah, this connection is very fulfilling for you. ऐसा एक कनेक्शन डेफिनेटली आपके लाइफ में आ रहा है. एक मिनट में अपना थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लूँ. ओके. जो यहाँ मेडन है, एंड अगेन पेज ऑफ कप्स. आई थिंक ये एक नया कनेक्शन है आपके लाइफ में जो भी आ रहा है. एंड आइदर ये कोई ऐसा कनेक्शन है जो आप बचपन में एक दूसरे को जानते थे, लेकिन बाद में कोई you don't have any contact with each other. या फिर ये ऐसा कनेक्शन है जो आपको फिर से बहुत एनर्जाइज्ड करेगा. क्योंकि शुरू में जो कार्ड आए थे ना, 9 of swords, 10 of swords,
एक फेज़ जो कंप्लीट किया है यहाँ आपने, वो बहुत पेनफुल था आपके लिए, पास्ट का एक फेज़। इस चैप्टर के शुरू होने के पहले जो दिन थे आपके, वो बहुत तकलीफ़ वाले आपके लाइफ में गुजरे, इमोशनल बहुत सफोकेशन, एंजाइटी से आप गुजर चुके हो। तो इस नए फेज़ में बहुत लाइट एनर्जी, हैप्पी, फ्लर्टिंग, रोमांस, इससे भरी हुई एनर्जी है ये। और आप भी बहुत हल्का महसूस करने वाले हो किसी के साथ, जो इतना हल्का महसूस करना आप भूल चुके हो, ऐसी कोई एनर्जी आ रही है। सो दिस इज़ वेरी फन एनर्जी। पावर नंबर 16, अगेन ये 7 है, 7 है, 7 मेरे लिए हमेशा पेंटिकल्स अच्छे बनने लगते हैं जब भी ये 7 की एनर्जी आती है। ये कनेक्शन आपके लाइफ में आएगा। इसके साथ अगेन आई सेड कि आपका सोशल स्टेटस समहाउ बढ़ रहा है इस पर्सन के साथ कनेक्ट होने में। आइदर ये कोई बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड पर्सन है अपनी करियर में या सोशल लाइफ में, समहाउ यू विल स्टार्ट नोइंग पीपल थ्रू देम, या फिर आप इंटरनली इतना हार्मोनाइज्ड महसूस करोगे इनके साथ कि आप इतने दिन तक अपनी जो प्रतिभा और पोटेंशियल को छिपा के रखा था आपने, कोई भी वजह से, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुल के जीना शुरू करोगे एंड दैट विल गिव यू ट्रेमेंडस पावर इन दिस नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, ये पावर का कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। I know when it comes, suddenly huge tremendous power will be there with you. Any sort of power in the sense, either you'll be very confident, कहीं अटक गए थे तो वहाँ से फ्री हो जाओगे and you will be free to lead your life. और ये सिर्फ फ्रीडम नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी एबिलिटीज़ और गुण है जो पास्ट में आपको एक्सप्रेस करने का प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था, एंड व्हेन इट इज़ अवेलेबल आप बहुत ज़्यादा शाइन करोगे। एक फुल मून की एनर्जी है ये, तो कंप्लीट ब्लूमिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और ये इस साल होने के बहुत चांसेस हैं। ये 7 की जो ऊर्जा है ना, ये इस साल में होने के बहुत चांसेस हैं, इस अपनी पूरी पावर में आना। ऑफ कोर्स ये नेक्स्ट चैप्टर आपके लाइफ का, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम नहीं है, लेकिन फॉर यू आई सी इट्स हैपनिंग दिस ईयर। 4 ऑफ पेंटिकल इज टेलिंग यू कि जब इतनी सारी अबेंडेंस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में आ रही है, तो इसे शेयर कीजिए, डेफिनेटली शेयर कीजिए, वॉट एवर वे पॉसिबल। आप किसी एक कला में स्किल्ड हो तो इसे दूसरों को भी सिखाइए। आपने कोई एक बहुत डार्क फेज से खुद को बाहर निकाला है, तो इफ़ समबडी एल्स इज स्ट्रगलिंग, उनकी हेल्प कीजिए। डोनेशंस करना अच्छा है इस नेक्स्ट चैप्टर में आपके लाइफ के। जितना हाथों से दोगे, मांगने से ज़्यादा देने के लिए हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए। दीजिए अपने हाथों से, उतनी ज़्यादा ये ऊर्जा चैनल होने लगेगी। लेट्स सी, यहाँ पे गार्नेट, इग्नाइट योर पैशन। यस, दिस स्टार्ट्स विद इट एंड एंड्स विद इट। द मेडन इज समवन जो बहुत एनर्जेटिक, पैशनेट, एक्साइटेड है अपनी इस नई दुनिया को लेकर, नई लाइफ को लेकर। एंड कार्ड भी गार्नेट का आया है, इग्नाइट योर पैशन। जो आप पैशन फील करते हो किसी भी काम के प्रति, आइडिया है, क्रिएटिविटी, म्यूज़िक, कहीं पे भी पैशनेट होना, बहुत मन है उस चीज़ को करने का, उसे कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ये जो गोल्डन एनर्जी है, ये पैसा भी ला रहा है। देयर आर हाई चांसेस कि इसको एक करियर में भी आप मोल्ड कर सकते हो अपनी इस हॉबी को। तो हाई चांसेस कि इस नेक्स्ट फेज में एक ऐसा डिसीजन लोगे आप इस नेक्स्ट चैप्टर में
जो जिसके लिए थोड़ा सा करेज चाहिए होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सम टाइप ऑफ हॉबी या प्रोजेक्ट क्रिएटिविटी को आप फुल मेन स्ट्रीम करियर में टर्न कर रहे हो, जो शायद बहुत सारे लोग इसे करियर चूज़ नहीं करते। ऐसा कुछ काम करना शुरू करोगे एंड इसके थ्रू ही आप अपनी इस स्ट्रेंथ को, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को और अपनी इंटीग्रिटी को पहचानोगे। एंड यहाँ आपका कार्ड आया है द मून। वाओ। और ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत फास्ट एनर्जी होती है 8 ऑफ वॉन्ड्स की। द मून कार्ड इज टॉकिंग, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी भी है। मून वाटर गार्डियन, इमोशंस को भी मून के साथ जुड़ा जाता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत, आपकी शक्ति, आपकी सेंसिटिविटी, आपका सिक्स्थ सेंस, आपका इंट्यूशंस और आपकी फीलिंग्स है। जितना उनके साथ आप जुड़े रहोगे, आपकी लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। वॉट यू फील, फीलिंग्स के थ्रू बहुत सारी मैसेजेस आप तक पहुंचते होंगे। शायद कभी कभी आपने कुछ इवन सॉन्ग्स माइट रेजोनेट यू। आप कुछ काम कर रहे हो, कहीं कुछ गाना है, सडनली आप कुछ सोच रहे हो एंड दैट लिंक स्टॉप्स, वो विचारों की श्रृंखला आकर स्टॉप हो जाती है उस गाने के शब्दों पर, और वो एग्जैक्टली मैच होता है जो आप सोच रहे थे और जो आंसर उस गाने के थ्रू आप तक पहुंचता है। तो दिस इज़ ऑल हैपन टू पीपल हु आर वेरी इमोशनली बहुत एडवांस लेवल पर होते हैं। तो जितना इसे समझोगे और बाखूबी से इसे यूज़ करोगे ना, उतना आपका लाइफ मटेरियलिस्टिकली बहुत ग्रो होने लगेगा। यूजुअली कहा जाता है कि सेंसिटिव होना, इमोशनल होना इज़ नॉट गुड थिंग, बट फॉर यू इट इज़। अगर आपको किसी की एनर्जी बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, सफोकेट फील करते हो किसी के साथ, या उनके एक टॉक्सिक वाइब्स इमीडिएटली फील होती हैं आपको, शैलोनेस, फेकनेस, तो दैट इज़ ट्रू। उसे सप्रेस नहीं करना है, उसका यूज़ कीजिए अपनी करियर में। एक्चुअली यहाँ मैसेज आ रहा है कि करियर में ये बहुत हेल्प होने वाली है आपको, जितना ज़्यादा जुड़ोगे अपनी फीलिंग्स के साथ। एंड हाँ, ये सिर्फ फीलिंग नहीं, उसके साथ आपको सपोर्ट भी मिल रहा है करेज का। तो आपकी लाइफ का ये नया चैप्टर बहुत ही एक्साइटिंग है, पैशनेट है। इसमें एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप और कनेक्शंस की भी आपके लिए मैसेजेस आए हैं। सिर्फ जब आप किसी एक अच्छी मुकाम पे पहुंचोगे तब उसे ज़्यादा शेयर करना लोगों के साथ, सोसाइटी के साथ, इन एनी वे आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी कनेक्शन अपनी मॉम के साथ अब तक ठीक नहीं है, ये स्पेसिफिक मैसेज है बट यस आई एम गिविंग यू, अगर अपनी मॉम के साथ आपका रिश्ता बहुत इंटेंस या फिर स्मूथ नहीं है, तो ये नेक्स्ट फेज में इट्स गोना बी वेरी स्मूथ। द मोर यू गिव इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, अपने खुद को जितना आप प्रायोरिटी करोगे, अपने इमोशंस को, अपने काम को जितना प्रायोरिटी देते जाओगे, उतना आपका रिश्ता अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा और बैलेंस्ड में आएगा। शायद आपकी माँ ने उनकी यंग एज में ऐसे कुछ सपने देखे थे, लेकिन वो सपने वो कंप्लीट नहीं कर पाई, कुछ प्रेशर था, हमेशा दब कर रहना पड़ा। एंड समहाउ वो आपके रिलेशनशिप में, आपके मॉम और आपके रिलेशनशिप में वो बातें हमेशा आती रही बीच में, एंड यू वुडंट अंडरस्टैंड कि उनके साथ क्या है। लेकिन आप जितना जुड़ोगे खुद के इमोशन से, आपका ये रिश्ता भी अच्छा होने वाला है। और ये बहुत फास्ट एनर्जी है, यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स बहुत फास्ट होता है, तो इस साल बहुत बड़े चेंजेस भी है। देखते हैं आपके लिए फ्यू मैसेजेस लूँगी मैं। वाह, 777,
यहाँ पे 7 की ऊर्जा थी एंड आई सेड कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है 7, तो बहुत अच्छा वेल्थ मैनिफेस्ट हो रहा है। साउंड ऑफ बेल, प्रे, टेम्पल, कनेक्ट, यू नो, बेल जो होती है उसे क्लेंजिंग के लिए भी यूज़ करते हैं साउंड हीलिंग में। तो अगर लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा आप एब्सॉर्ब करते हो तो ये बेल का साउंड सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई टेक 2 more. Oops. Okay. Prayers, meditation, japa, silence. This is again talking same thing. Spirituality से connection बढ़ता जाएगा इस नए चैप्टर में। और लव, रोमांस, सोलमेट, बेस्ट फ्रेंड्स, ट्रू लव। वाओ, यही बात की थी हमने। कोई एक बहुत इंटरेस्टिंग कनेक्शन आ रहा है जिनके साथ ऑफ कोर्स ये रोमांटिक कनेक्शन है, लेकिन ये बेस्ट फ्रेंड्स भी लिखा हुआ है। तो जैसे मैंने कहा शुरू, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इस पर्सन को आप जानते हो पहले से ही, बचपन में कहीं जानते होंगे, स्कूल कॉलेज में, या फिर ये एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी हो सकता है। बट येस, समथिंग लाइक दिस इज कमिंग योर लाइफ। और बैक यहाँ पे एक मैसेज है, स्टार्स, रिटन इन स्टार, स्टारी नाइट, लॉन्ग ड्राइव, म्यूजिक। सो ये मेडन एक ऐसी आर्च टाइप है जो टीनेज अपना ख़त्म करके या टीनेज के एक ट्रांजिशन पे खड़ी है। यू नो, शी इज़ नॉट येट अ वूमन। वो 25-30 साल की या 30 साल की लेडी नहीं है। शी इज़ स्टिल full of hopes in her eyes, and the whole reading resonates with this maiden card. तो एक्साइटमेंट से, नई अपॉर्चुनिटी से, बहुत सारी नई एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ चैप्टर है ये आपके लाइफ का। उसके साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अबंडेंस भी आ रहा है। बहुत सोच समझ के इन सभी चीज़ों को, इन सभी ब्लेसिंग्स का आप यूज़ कीजिए। हमेशा ग्रैटिट्यूड में रहिए एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। हेलो, पाइल नंबर 2, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। आज हम जानेंगे कि आपके लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर, अगला चैप्टर कैसा होने वाला है। यहाँ पे कुछ प्री शफल्ड ओरेकल कार्ड्स है एंड इसे मैंने अरेंज किया है। तो हम हर एक ओरेकल कार्ड ओपन करेंगे और उसके साथ एक टैरो कार्ड देखेंगे। थोड़ा सा अलग तरीके से रीडिंग होगा ये, बट लेट्स सी आपका पहला ओरेकल कार्ड क्या है। और ये है द थ्रेड। इस चैप्टर की शुरुआत हो रही है किसी मदद से, किसी हेल्प से, किसी के, या फिर आपको एक सॉल्यूशन मिल रहा है कहीं से निकलने का, या फिर जो केओस में, डार्कनेस में आप फंसे हुए हो ना, उससे निकलने की एक राह, एक रास्ता दिखाया जा रहा है। देखो इसने अपनी इस कार्ड में एक अंधेरा सा है हर जगह पूरा। आई होप यू कैन सी there is lot of darkness here and chaos, but there is a thread, a red color thread, a rope actually, thread नहीं, एक रस्सी है, बहुत मजबूत लग रही है ये रस्सी, और इसे इस लेडी ने पकड़ा हुआ है, इस रस्सी को, एंड शी कैन क्लाइंब, ये पकड़ के वो बाहर निकल सकती है यहाँ से। एंड यहाँ रेनबो भी है। इट्स नॉट ओनली कि एक थ्रेड है, यहाँ रेनबो तक पहुँचने का रास्ता है ये जो सोल्यूशन है, ये रस्सी। और ये आपका पहला ही ओरेकल कार्ड था। तो इसको इसने पकड़ के रखा है। ऐसा नहीं है कि इसे ये दिख रहा है, इसने पकड़ा तो है इसको। तो आपको कुछ ऐसा सोल्यूशन मिलेगा ना, या फिर आपको एक जवाब, आंसर मिलेगा जो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, यानी वो मदद आपको मौजूद है, सिर्फ यू आर प्रॉब्ली नॉट अवेयर ऑफ इट।
आप इतने उस अंधेरे से घिरे हुए हो, आपको पता नहीं चल रहा है आपके पास वो मदद मौजूद है। एंड देयर इज़ अ रेनबो हियर। रेनबो को बहुत जुड़ा जाता है हैप्पीनेस से, स्पिरिचुअलिटी से। तो इसका इस तकलीफ से निकलने का माध्यम, इसका आंसर स्पिरिचुअलिटी या कोई टीचर्स, गुरुज या ऐसे बहुत ये रेड कलर को रूट चक्रा से भी जुड़ा जाता है, एंड रूट चक्रा इज आवर एंसेस्टर्स, फैमिलीज। तो आपके फैमिली से कोई आपको एक्चुअल में हेल्प कर सकता है, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स। कोई ऐसी एडवाइस मिलेगी जो ऑलरेडी ये लोग आपके पास हैं, या ये ऐसी एडवाइस आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, दे हैव ऑफर्ड दिस हेल्प। बट येस, दैट इज़ द वे टू गो। एंड आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है। किसी एक बहुत केओटिक सिचुएशन से आप निकल कर एक नया सफ़र आपका शुरू होगा। ये बहुत स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, जैसे आपने स्कूलिंग ख़त्म की, उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए कॉलेज चले गए, तो दैट्स अ वेरी स्मूथ ट्रांजिशन। येस, इट इज़ चैलेंजिंग क्योंकि नई जगह है, लेकिन आप इसके लिए प्रिपेयर्ड हो। बट ये शायद बहुत समय तक आप इस अंधेरे में, इस उलझन में, इल्यूजन में आप फंसे हुए हो, और तब अब वहाँ से बाहर निकल रहे हो, तो सडन क्लैरिटी आएगी, बहुत हल्का महसूस होगा इस नए फेज में आपको। वाह, 6 ऑफ वांड्स एकदम दमदार शुरुआत है इस चैप्टर की, और एम्परर है यहाँ। somebody definitely is going to help you, either एक्चुअल हेल्प नहीं होगी तो भी कोई एडवाइस, सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, इस तरीके का कुछ आपको मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है इस वक्त। यस, वो एक इमोशनल पुश की ज़रूरत है, एंड देन दैट इज़ गोइंग टू टेक यू आउट ऑफ दिस chaos। एंड सडनली उसके बाद सक्सेस है। जैसे ही आपने ये रस्सी पकड़ के चढ़ना शुरू किया, आपको सक्सेस मिल गई। देखो यहाँ 6 ऑफ वांड्स, ये लेडी बहुत हैप्पीली अपना एक स्टेज परफॉर्मेंस दे रही है, और सभी लोग अपलॉड कर रहे हैं इसको। बहुत सारे हैंड्स हैं। तो ऐसा ये चैप्टर में पैर रखते रखते ही आप कहीं से निकल रहे हो, और नई दुनिया आपके सामने खड़ी है, और जो भी आप इस दुनिया में पेश करोगे अपनी नई चैप्टर में, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, अप्रिशिएशन बहुत मिलेगा। देखते हैं आपका अगला कार्ड क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये पाइल की। ये है अंडरस्टैंडिंग अगेन, नंबर 13। और ये गणेश जी की बहुत सुंदर सी डीप आँखें हैं यहाँ। इस नेक्स्ट फेज में आपका इंट्यूशन बहुत बढ़ रहा है। चीज़ों को आप गहराई तक जानोगे, क्योंकि आपने खुद ने इस डार्कनेस को देखा है, समझा है। बहुत लंबे समय तक आप उसमें रहे हो, और आपको पता है ये डार्क नाइट क्या है। डार्क नाइट ऑफ द सोल, डिप्रेशन, अकेलापन, सपोर्ट ना होना, ये सब होता है लाइफ में। तब एक्चुअल में क्या गुजरती है ये आप सब जी चुके हो पास्ट में, और उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत बढ़ने वाली है। उसकी वजह से आप लोगों को बहुत एम्पैथिकली समझ पाओगे भी। एंड दैट्स वाई प्रॉबेबली वॉट एवर यू आर प्रेजेंटिंग, जो आप लोगों के सामने जो भी आपकी कला है, आपका काम है, इवन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोगों के साथ जिस तरीके से जुड़ते हो,
वो इतनी जेन्युइन लेवल पे होने वाला है ना, क्योंकि लोग विल अप्रिशिएट यू, पीपल आर गोइंग टू अप्रिशिएट यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि यार ये इंसान कितना बाखूबी से समझता है मेरी तकलीफ़, मुझ पर क्या गुज़र रही है। ये मैं अपने करीबी लोगों को भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये पर्सन समझ रहा है बिकॉज यू हैव सीन दिस डार्कनेस। तो इसके साथ आपको ये भी पता चलेगा कि इस डार्कनेस का एक पर्पस था। आप ऐसे ही उस डार्कनेस में, इल्यूजन में नहीं बैठे थे। हाँ, वो बहुत तकलीफ़दायक फेज़ थी, लेकिन उसका एक पर्पस था। सही समय आने के बाद आप उससे निकल पड़े, लेकिन जो भी आपने सीखा है, देखा है, समझा है, वो आप दूसरों की मदद करने के लिए इसके बाद इस नए फेज़ में बहुत उसका यूज़ करोगे। तो काम शायद लोगों के साथ बढ़ेगा। some type of community work, social work, counseling, any type of helping other people, कम्युनिटी से जुड़ना, ये भी बहुत बढ़ रहा है आपके इस नए चैप्टर में। देखते हैं आगे। उप्स, बहुत सारे कार्ड। The Wheel of Fortune. Wow. Oh my God. The back of the deck has Sun. देखो, ये अंधेरे से निकला कोई और सडनली सन आ गया लाइफ में। और आपकी डेस्टिनी भी बहुत बड़ी है इस नए चैप्टर में। कुछ ऐसा काम करोगे जो पूरा आपकी लाइफ पर्पस के साथ कनेक्टेड है, डेफिनेटली। इस नई चैप्टर में ना अगले 1 से लेकर 4 महीने तक, यानी इवन अप्रैल में, अभी जब भी मैंने ये रीडिंग रिकॉर्ड की है तब से लेकर 4-5 महीनों तक में बहुत बड़े चेंजेस आएंगे, बहुत बड़े। ट्रस्ट माय वर्ड। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देख रहे हो इसको। विद इन 4-5 मंथ्स ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ा बदलाव है ये छोटे स्तर पे आने वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, सडन और बहुत बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है इसमें। अगर पैसे की कोई समस्या थी, उसकी वजह से आपका कोई भी काम रुका पड़ा था, तो उसमें भी आपको चेंजेस दिखेंगे। इंडिपेंडेंट करियर फ्लरिश होगी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपके जीवन में आएगा। लेकिन ये व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ा सा मिस्टीरियस कार्ड है, आप बहुत प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो उसके साथ कि किस तरीके से चीज़ें बदलेगी, क्योंकि इसके गले में भी देखो आप डाइस हैं, तो यू कांट गिव अ एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी कि कौन सा आएगा डाइस में। बट ऐसा आएगा ना जो आपको ये ऐसा कुछ नंबर घूमने वाला है, एक जैसे एक डाइस के गेम में एक बार में ही करेक्ट आए नंबर और आप निकल गए उससे। इस तरीके से कोई इवेंट होगी, चेंजेस आ रहे हैं, बट दिस इज़ फॉर योर गुड। लेट्स सी यहाँ आगे के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन, ओके। ये है मर्क्यूरी इन कैप्रिकॉन, यानी बुध मकर राशि में। दिस टॉक्स, कैप्रिकॉन का साइन जब भी आता है, करियर ग्रोथ अच्छी है। अगर आप बिजनेस करते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, या आपकी इच्छा है बिजनेस करने की, आप खुद के लिए काम करने की, डेफिनेटली गो फॉर इट। थोड़ा डिसिप्लिन्ड रहना ज़रूरी है इस बिज़नेस के शुरू के सालों में। इसमें बहुत अच्छी फसल आगे चलकर आएगी। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी काम करने वाले हो, मन में इच्छा है,
तो वो काम भी बहुत अच्छे से ग्रो होगा, या आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ और पॉलिश्ड रखना भी ज़रूरत है आपको इस काम को बढ़ावा देने के लिए। स्टेप बाय स्टेप स्टेडी ग्रोथ है, लेकिन रुकने वाला नहीं है। पेशेंस चाहिए होगा थोड़ा, लेकिन हर एक एफर्ट्स के बाद रिजल्ट्स भी मिलते जाएंगे। बहुत लंबा इसके बाद लंबी नहीं खींचने वाली है ये। लेट्स सी आपका कार्ड कौन सा है इसके लिए। एक्सक्यूज मी। Knight of Swords. What a contrast. और बैक ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैंने कहा था ये बहुत लंबी नहीं खींचेगी आगे की जर्नी। यूजुअली कैप्रिकॉर्न की साइन आती है जब भी, तो ग्रोथ थोड़ी स्लो होती है। पेशेंस, ग्रोथ, मिडिल एज के बाद लोगों को सक्सेस दिखनी शुरू होती है, सॉलिड सक्सेस। लेकिन ये नाइट ऑफ सोर्ड इज़ अ वेरी फास्ट मूविंग एनर्जी, एंड ऑल्सो मर्क्यूरी भी एक फास्ट प्लैनेट है, धीरे नहीं मूव होते हैं ये लोग। ऑल्सो यहाँ फायर की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो आई वुड से कुछ आपके लाइफ में ये करियर या ये ग्रोथ हार्वेस्ट आने के लिए आपने लंबा वेट ऑलरेडी किया है। और ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ समथिंग इज चेंजिंग। व्हाट इज चेंजिंग इज दिस स्टैग्नेशन, ये स्टेलमेंट वाली जो एनर्जी थी। आप रुके हो, सालों तक रुके हो, कुछ हो ही नहीं रहा है, बंद पड़े हो कहीं, या ऐसे किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, इम्प्रिजन्ड लग रहा है आपको, सालों तक उसमें चेंजेस नहीं आए, एंड सडनली समथिंग चेंजेस एंड एवरीथिंग स्टार्ट्स मूविंग फास्ट आफ्टर दैट। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा, इतने जल्दी कुछ ग्रो होने लगेगा फास्ट। सो बी प्रिपेयर्ड ऑल्सो। ये जब निकलोगे ना यहाँ से पूरा सीन चेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं से निकल जाओगे एंड एवरीथिंग चेंजेस फॉर यू। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई डोंट नो व्हाई फॉर दिस रीडिंग। मेरी सांसें फूल रही है, आई एम गेटिंग सुपर एनर्जाइज्ड। तो बहुत जल्दी इसमें चेंजेस आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, 4-5 महीनों में ही ना इसमें देखो आपकी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आपको दिखेगा। ट्रिमेंडस, छोटा सा बदलाव नहीं है ये, आपकी पूरी दुनिया चेंज हो रही है। ऐसा कुछ बदलाव आपके लाइफ में आ रहा है, और ये अभी से शुरू हो रहा है, जिस दिन से आप देख रहे हो। लेडी, ओह माय गॉड, दिस इज अ वेरी वेरी नाइस कार्ड। Enjoy growth and reap rewards. This is like, अगर आपको टैरो की समझ है, उसमें एक एम्प्रेस का कार्ड होता है, उसके साथ बहुत सिमिलर वे में इसको जुड़ा जाता है। Enjoy growth and reap rewards. Yes, बहुत लंबे एक इंतज़ार के बाद किसी को सक्सेस मिल गई, वेल डिजर्व्ड सक्सेस। इसमें यहाँ भी 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, और वेरी वेल डिजर्व्ड सक्सेस, जो ना कि आपको मटेरियलिस्टिकली अबेंडेंट लाइफ दे रही है, इट ऑल्सो इज गिविंग यू लॉट ऑफ नॉलेज, अ डीप विजडम। जो खतरनाक से लग रहे एक्सपीरियंसेस अब आपको लग रहा है ना, जो दर्दनाक है, जो आप भूलना चाहते हो, उसी में आपका विजडम छुपा हुआ है। yes, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग एल्स, सक्सेस, लोगों से अप्रिशिएट होना, दैट इज़ द लाइटर साइड ऑफ इट। लेकिन इस फेज में आपको इस नेक्स्ट चैप्टर में जो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है, ये फेल्यूर्स में, ये लंबे समय में आपने जो कष्ट उठाए हैं, और उससे एक डीप अंडरस्टैंडिंग आपके मन में जो रेडी हुई है ना, दैट इज़ योर ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। इस कार्ड को ज़्यादा क्लैरिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन आई एम गिविंग यू टाइमिंग हियर। यूजुअली टैरो में टाइमिंग्स थोड़े से एनर्जी बेस्ड रहते हैं, लेकिन इस पाइल में बहुत एग्जैक्ट टाइमिंग्स आ रहे हैं।
विद दिस कार्ड आई एम कंफर्मिंग 3 महीने में ही इसमें बहुत बड़े चेंजेस हैं. मैंने 4-5 कहा था, बट येस, इन 3 months strong changes you would see. डेफिनेटली चेंजेस हैं इसमें. और उतना कभी किसी को 2-3 दिनों में भी कुछ रिजल्ट्स दिखेंगे, 2-3 हफ्तों में, 2-3 महीनों में, बट देयर इज स्ट्रॉन्ग चेंज हियर. यहाँ देखते हैं 9 of Wands. ओके, Ace of Wands. द टाइम ऑफ बीइंग ऑन गार्ड, हमेशा जो आपको ऐसे डिफेंसिव मोड में रहना पड़ता था क्योंकि आपकी सपोर्ट में कोई नहीं था, थोड़ा सा भी ध्यान हट गया तो कोई आकर अटैक कर रहा है, ऐसी सिचुएशन थी, वो ख़त्म हो गया है अभी 9 of Wands के साथ आपके लाइफ से. यू कैन एन्जॉय एंड रेस्ट नाउ. ये जो सक्सेस आ रही है इस आपकी नई चैप्टर में इस लाइफ के, वो लॉन्ग लास्टिंग है, वेल डिज़र्व्ड है. आपका ध्यान हट गया तो ये चली जाएगी, हाथ से फिसल जाएगी, ऐसा सक्सेस नहीं है ये गारंटीड सक्सेस है. और यहाँ एक पेंटाग्राम बना हुआ है ये एप्पल में, एज यू कैन सी. देखो यहाँ पे एक परफेक्ट 5 पेटल्स है उसके, और एक पेंटाग्राम बना है which is talking about all elements, earth, fire, water, air and ether, everything is in balance. इस नए फेज में सब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, सोशल लाइफ अच्छी रहेगी, पैसा रहेगा, प्यार रहेगा लाइफ में, पीस, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी very very well balanced. And 5 is also the number of Mercury. Mercury को कम्युनिकेशन से, बिजनेस, ट्रेडिंग, इन चीज़ों से भी जुड़ा जाता है, एंड जो बात करने में बहुत स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है. सो ऑल दिस इज इन वेरी मच सिंक्रोनिस्टिक वे में आपकी रीडिंग आई है इस पाइल की. सो एन्जॉय, आई वुड से. देखते हैं आगे कार्ड क्या है. ब्यूटी, यस. एम्प्रेस कार्ड को वीनस से, ब्यूटी से भी जुड़ा जाता है. आपकी फिजिकल ब्यूटी एनहांस होंगी इस नेक्स्ट चैप्टर में. आपकी पर्सनालिटी, स्पेशली एक्सटीरियर पर्सनालिटी, इस तरीके से शाइन होगी ना, जो बहुत नेचुरल ब्यूटी है. देखिए यहाँ पे इसके लिप्स हैं, लेकिन ये बने हुए हैं एक फूल की पंखुड़ी से. यहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं. there is nothing artificial in this card. Her eyes are made out of leaves. So बहुत ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ भी आप जुड़ोगे, अर्थ बेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, या जो रेमेडीज़ घर में सालों से दादी माँ के नुस्खे होते हैं उस तरीके, हर्बल पैक्स, टर्मरिक, सैंडलवुड, इस तरीके की चीज़ों से आप जुड़ोगे भी. आर्टिफिशियल मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं होगा, और आपकी अंदरूनी खूबसूरती भी चमक रही है. एंड दिस अप्लाइज टू अ मैन एंड वुमन. जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, नो मैटर अगर आप एक मेल हो, फिर भी आपका ऑरा, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव होने वाली है इसके बाद. इसमें कोई आर्टिफिशियल शैलोनेस नहीं होगा. सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ऑल्सो आपके घर में, आपके आसपास की चीज़ें भी बहुत सारी सुंदर, डेलिकेट, आर्टिस्टिक चीज़ें आपके घर में आ रही है. इवन आपके ड्रेसिंग स्टाइल बहुत आर्टिस्टिक, अलग और यूनिक और क्लासी होगी. यस, 5 of Swords. ये 5 of Cups भी आया है यहाँ पे, और ये ब्यूटी कार्ड के साथ मुझे कह रहा है कि पास्ट में ना, स्पेशली एक्सटीरियर जो भी आपका लुक है, आप कैसे दिखते हो, उसको आपने एक इवन फैशन, ड्रेसिंग सेंस,
ट्रेंड जो होता है सोसाइटी में, लोग क्या पहन रहे हैं आजकल, क्या फैशन चल रहा है, उससे आप उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते थे पास्ट में आप। लेकिन ये चीज़ें कितनी शैलो है, या शायद सबके साथ मिलजुलने के लिए कुछ आपने अपनी एक यूनिक फैशन सेंस को दबाया, जो आपको पसंद नहीं है ज़्यादा, ऐसी चीज़ों को भी फॉलो किया है आपने, एंड दैट हैज़ कॉज्ड यू लॉट ऑफ स्ट्रेस। आप खुश नहीं हो फिर भी कुछ ब्लाइंडली फॉलो करते गए, और आपको यू विल कम आउट ऑफ दैट टाइप ऑफ मेंटालिटी। बहुत सा नेचुरल, ऑर्गेनिक, सिंपल सा लुक रहेगा, बट फिर भी दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्यूटी। एंड नंबर 2 इज़ मून। चंद्रमा जो फुल मून होता है उसे यूजुअली ब्यूटी के साथ ही जुड़ा जाता है, पूनम के चांद जैसा किसी का फेस है ऐसा बोलते हैं। तो इट डजंट नीड एनी टाइप ऑफ आर्टिफिशियल टूल्स टू एनहांस। तो इसके आगे आपका लाइफ में जो चैप्टर है उसमें बहुत योगा, natural remedies, organic products, simple way of dressing and living, इसका महत्व बहुत बढ़ेगा और आप इसके बहुत करीब भी जाने वाले हो। वेरी इंटरेस्टिंग। रेनबो ऑब्सिडियन, हील योर हार्ट। वाओ, नो वंडर ये कार्ड आया है यहाँ, हील योर हार्ट। ये 5 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, इधर थ्रेड, ये जो केओस, बहुत हीलिंग है लाइफ में। इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत सारा पीस, हार्मनी, सक्सेस ऑफ कोर्स इज देयर, एक्सक्यूज मी, एंड इसने पूरी ग्रीन कलर अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है। एक इम्पॉर्टेंट बात आपको खुद को पता चलेगी कि आपके दुखों का कारण, या आप जहाँ पे भी फंसे हुए थे, आपका जो डर था, वो उसका कारण क्या है। यस, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट, नो डाउट, लेकिन इतनी इंटेंस डार्क फेज से आपको क्यों जाना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने खुद पे बहुत स्ट्रॉन्ग लिमिटेशंस डाली थी, एंड इट कैन बी ड्यू टू एनीथिंग, अपब्रिंगिंग हो, आसपास लोग ऐसे हो, व्हाटएवर, लेकिन आपने खुद पे इतनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज लगा कर रखी थी, या कहीं फिट इन होने के लिए आप ऐसी चीज़ें करते गए जो बिल्कुल आपके दिल के करीब नहीं है, फिर भी यू केप्ट ऑन डूइंग इट टू फिट इन समवेयर। लेकिन आपकी यूनिकनेस ही आपकी एक शक्ति है, आपकी अलग पहचान तभी बनेगी जब आप अपनी यूनिकनेस को बाहर निकालोगे। ये जितना आपको पता चलते जाएगा, उतना एक क्लैरिटी और हीलिंग आप में आ रही है। यहाँ देखते हैं, यहाँ कार्ड क्या है आपका, हाई प्रीस्टेस। ओह माय गॉड, 5 ऑफ कप्स। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग। एम्प्रेस, हाई प्रीस्टेस, जो भी कार्ड्स निकले हैं यहाँ पे, this pile has gone through some intense dark lessons in life, and आगे जो भी wisdom आ रहा है वो भी priceless है उसके साथ। ये कार्ड्स आते हैं तब कंप्लीट फेमिनाइन पावर में हो कोई, अगर आप एक मेल हो अगेन, फिर भी मैं कहना चाहूँगी आपसे कि इस नेक्स्ट चैप्टर में आपका गॉडेस एनर्जी के साथ कनेक्शन भी बहुत बढ़ेगा। सडनली आप किसी देवता की, स्पेशली देवी माँ की उपासना शुरू करोगे, स्ट्रॉन्ग उपासना। आपको उसमें कोई गुरु मिलेंगे, आपकी वो जर्नी शुरू होगी। एंड इफ़ यू आर अ लेडी वॉचिंग दिस, यस, लॉट ऑफ मैसेजेस। शक्ति की उपासना करना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये पाइल जो भी एनी फेथ यू फॉलो, जिसे भी फेथ या रिलीजन से फॉलो करते हो, जो भी गॉडेस से आप रेजोनेट होते हो उसके साथ जुड़िए, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये। बट आपका लाइफ का नेक्स्ट फेज बहुत ही
शिफ्टिंग चीज़ों से भरा पड़ा है। सक्सेस तो ज़रूर है, और उसके साथ कंप्लीटली अपनी लाइफ से आर्टिफिशियल फेक चीज़ों को निकाल कर बाहर फेंक रहे हो आप। इवन ऐसे लोगों से भी रिश्ता आपका ख़त्म हो जाएगा। फेक सोशल ग्रुप में ऐसे लोग भी अगर आप फ्रेंड्स हो उनके साथ, आई एम गोइंग टू टेल यू कि विद इन सम टाइम आपका उनके साथ रिश्ता टूट जाएगा, एंड नॉट इन अ बैड वे, बट आप रेजोनेट ही नहीं कर पाओगे, या ऑलरेडी ऐसा कुछ फेज आपके लाइफ में शुरू भी हो चुका है। एंड दिस इज़ फॉर सम पर्सनल मैसेजेस। साई बाबा, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज केम। साई बाबा से कनेक्टेड रहना, इन गुरु से आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा है। कभी मौका मिले ज़रूर शिरडी जाकर आइए। नेक्स्ट ब्लू कार, ओके। तो आप ऑलरेडी आपके पास ब्लू कार है, तो ये मैसेज है आपके लिए। या आप नई कार खरीद सकते हो इस नए चैप्टर में, वो ब्लू कलर की होगी। करियर, यस करियर, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, नई लाइफ में करियर। और वो सक्सेसफुल करियर है। अगेन देयर इज अ ग्रीन कलर में लिखा हुआ है मैंने ये, और यहाँ ये पूरी ग्रीन लेडी है। ग्रीन अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अबंडेंस। क्रिस्टल हीलिंग, तो क्रिस्टल्स यूज़ करना आपके लिए अच्छा है। आप ये रेनबो ऑब्सिडियन क्रिस्टल भी यूज़ कर सकते हो खुद आपके लिए, आपके पाइल में ही आया था। फ्लैग, वाओ। और यहाँ है स्मूथ स्किन, रेजुविनेशन, वाओ। ये आई डिड टेल यू कि आपकी खूबसूरती बहुत सादगी, खूबसूरती बहुत बढ़ रही है। आपका लुक चेंज हो रहा है, और आपकी स्किन वाइब्रेंट, हेल्दी ग्लो में चमकने लगेगी। फ्लैग टॉक्स अबाउट सक्सेस। झंडा, यू नो, झंडा प्रतीक क्या है, किस चीज़ का प्रतीक है? ये एक यूनिकनेस का, किसी नेशन का झंडा होता है। इट डिफाइंस दैट नेशन, यू नो। या फिर फ्लैग, मंदिरों में भी ऊपर फ्लैग होते हैं, यू नो, ऑरेंज कलर के। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, स्पिरिचुअलिटी से और आपका रिश्ता गहरा होगा। झंडा गाड़ के भी आते हैं कहीं जाकर, यू नो। इसे विक्ट्री का भी एक सिंबल कहा जाता है। लॉट ऑफ सक्सेस, ह्यूज सक्सेस इन फ्रंट ऑफ पब्लिक ऑल्सो आई सी। इस काम आपको जो सक्सेस मिल रही है वो उसको पब्लिक में बहुत अप्रिसिएशन मिलेगा। और इट्स एंडिंग विथ हाई प्रीस्टेस, ये आपकी रीडिंग। तो आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ पूरा अलाइनमेंट में आकर काम कर रहे हो इस आपकी नई चैप्टर में। और एक कार्ड लेते हैं, 2 कार्ड आए। मार्च, या ऑफ कोर्स ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन अब जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, फरवरी का मंथ चल रहा है, ये फरवरी 8 है। एंड मैंने कहा था ही कि विद इन 2-3 मंथ्स इसमें है। ये ऑलरेडी मार्च का इधर एक आया हुआ है टाइम फ्रेम, यू नो। कुछ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विल हैपन इन मार्च। टीच प्लस लर्न, यस, यू आर गोना टीच, लर्न एवरीथिंग। यू लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस फेज। इस अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर करना शुरू करोगे शायद आप। ऑल्सो ये नए फेज में आप अपनी स्किल्स को भी बेहतर बनाने के लिए सीखते हुए लग रहे हो मुझे। यू विल बी ऑलवेज इन दैट स्टूडेंट्स मोड। बैक ऑफ द डेक इज अबंडेंस। माई गुडनेस, व्हाट अ रीडिंग। पाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। एंड ये पूरी रीडिंग एक दूसरे के साथ, हर मैसेजेस के साथ, एक एक कार्ड्स के साथ इतनी अच्छे से सिंक्रोनिसिटी में थी ना। सो आई एम वेरी हैप्पी। सो दिस 5 ऑफ कप्स इज ओवर फ्रॉम योर लाइफ नाउ। 3 ऑफ सोर्स, देखिए ये पीछे जो ये अकेलापन, दिल टूटना,
चीटिंग, अकेलापन, हमेशा वो हार्ट ब्रेक, उससे निकल रहे हो आप वो अपनी लाइफ से गया है। एंड बी हैप्पी ऑल्सो कि इसने जाते जाते आपको बहुत सारी चीज़ें भी सिखाई हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3, स्वागत है आपका। आज की रीडिंग में जानते हैं आपके लाइफ के आने वाले दिन, आपका नेक्स्ट चैप्टर कैसे रहने वाला है। तो हम शुरू करेंगे। यहाँ मैंने प्री शफल्ड ओरेकल कार्ड्स रखे हुए हैं, तो हम एक ओरेकल कार्ड ओपन करेंगे आपका, उसके साथ एक टैरो देखेंगे। इस तरीके से ये रीडिंग प्रोसीड होगी। बहुत एक्साइटिंग पाइल्स थी, पास 2 पाइल्स। देखते हैं आपके लिए क्या निकल रहा है। पहले आपका फर्स्ट ओरेकल कार्ड देखते हैं, ये है द टीयर। एज यू कैन सी ये कार्ड है द टीयर का, और ये इस चैप्टर के शुरू में ही आया है आपके लाइफ के। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत इंटेंस इमोशंस को एक्सपीरियंस करोगे। टीयर जो आंसू होता है, हमेशा ये दुख के आंसू नहीं होते, कभी ऐसा इतनी हैप्पीनेस जिसकी कभी उम्मीद नहीं की थी, ऐसी हैप्पीनेस आती है लाइफ में कि हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम कड़ी मेहनत के बाद कुछ अचीव करते हैं, आंखों में आंसू आते हैं। कभी हम इतना सारा सक्सेस अचीव कर लेते हैं कि वो देखकर हमारे पेरेंट्स के आंखों में आंसू आते हैं, हैप्पीनेस के, प्राउड मोमेंट के। स्पिरिचुअलिटी में रिश्ता बहुत गहरा होने लगता है ईश्वर के साथ, और जब एक्सपीरियंसेस आने लगते हैं ईश्वर की डिवाइन लव के, तब आँखों में आंसू आते हैं। तो आंसू एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस है, और आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको इन सभी एक्सपीरियंस के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा, विच इज़ वेरी गुड आई से। तो डेफिनेटली एक्सीलेंट स्टार्ट हियर। देखते हैं आपका इस टैरो क्या कह रहा है। द मैजिशियन, वाओ। यस, सो जो मैंने इसकी आपको बातें कही इस टीयर के साथ, वही ये मैजिशियन कह रहा है, और वही सब आंसू निकलने वाले हैं आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में। वो उम्मीद से बढ़कर मिली हुई हैप्पीनेस या सक्सेस, ऐसा कुछ अचीव किया जो पेरेंट्स को बहुत प्राउड करवा रहा है आपके, जिसकी उम्मीद ही छोड़ दी थी, ऐसा कुछ लाइफ में वापस आया क्योंकि आपने वो फेथ बना के रखी, तब जो आंसू निकलते हैं, वो सब एक्सपीरियंसेस दिख रहे हैं मुझे आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में। एंड यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट अ लॉट, आई सी। एंड दिस इज ऑल्सो टेलिंग मी कि कुछ परेशानियां ज़रूर आएंगी। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स ऑल गोइंग टू बी स्मूथ, लेकिन आप में एक श्रद्धा, फेथ इतनी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है इस नेक्स्ट फेज में कि जो भी मुश्किलें आएगी आप उसको कॉन्कर कर लोगे। यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस होल सक्सेस फॉर योर सेल्फ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या हैं। स्टेडफास्टनेस, यस, ये कार्ड है परसिवियरेंस का, जुटे रहना, नो मैटर वॉट, उधर खड़े रहकर वो बैटल लड़नी भी है और बहुत बड़ी विक्ट्री भी मिल रही है उसमें। एंड यू आर मैनिफेस्टिंग दिस। सो आपके इरादे बहुत बुलंद रहेंगे, आप आपकी ड्रीम्स के प्रति, विशेस के प्रति बहुत ऑनेस्ट, डेडिकेटेड और डिवोटेड रहने वाले हो अपने इस नेक्स्ट चैप्टर में। जितनी मुश्किलें आएगी आप उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, बिल्कुल हिलोगे नहीं। तो
दिस इज द पाइल ऑफ पीपल हु आर वेरी डिटरमिन, जो भी ये पाइल दिख रहे हैं। और यहाँ टीयर भी आया था, तो आंसू दुख के भी होते हैं, फ्रस्ट्रेशन के भी होते हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में बहाए हुए भी आंसू। मुझे लग रहा है ये आंसू आपने ऑलरेडी बहा चुके हो आप बहुत, वो करंट मोमेंट में या पास्ट में आपके लाइफ में वो सब हो चुका है। और आप इतना सब देखने के बाद आपने गिव अप नहीं मारा, आपने अब ठान ली है कि आइदर डू और डाई, कि यस आई नीड द सक्सेस इन माई लाइफ नो मैटर वॉट, जो भी है मुझे अपना पूरा 100% निकालना ही है इसमें। एंड दैट इज़ द एटीट्यूड यू आर हैविंग व्हेन यू एंटर दिस न्यू फेज। और यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, 2 ऑफ सोर्ड्स, बैक ऑफ द डेक। ओके, आई थिंक ड्यू टू दिस स्टेडफास्टनेस, जो एक जिगर है, बुलंदी है आप में, बिल्कुल हिलोगे ही नहीं आप, कितनी भी अपोजिशन या तकलीफ़ें आए, दैट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट सम सपोर्ट फॉर यू। जो आप कड़ी मेहनत लगा रहे हो या आप आपकी जो स्ट्रगल चल रही है, somebody is going to notice it and going to offer you help. So with this help is also coming in this next phase. अभी तक अगर आपने कभी एक जेन्युइन हेल्प किसी से नहीं पाई है, तो इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको उम्मीद से बढ़कर हेल्प भी मिलेगी। जब उम्मीद ही नहीं होगी, जब आपने उम्मीद छोड़ दी होगी कि कभी हेल्प आएगी, तब कहीं से हेल्प आ रही है। दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू मेक यू वेरी इमोशनल, एंड वेरी जेन्युइन पीपल आर गोइंग टू हेल्प यू। आई थिंक इनका कोई और मकसद नहीं है आपसे कुछ कर कुछ और निकलवाने का। दे आर जस्ट गोना हेल्प यू। Seduction, this is Jupiter in Pisces, यानी गुरु मीन राशि में। जब ऐसा ये कार्ड आता है तो एक एडवाइस के तौर पे लग रहा है मुझे इस फेज में, बिकॉज यू हैव सीन सम वेरी हार्ड डेज इन द पास्ट। आप ऑफ कोर्स ऐसे किसी पर्सन से भी बहुत रिजेंबल करोगे, जो अगर कोई पर्सन ऐसी हार्ड स्ट्रगल से जा रहा है, तो आपका मन भी चाहेगा उनकी मदद करें। तो यस, गो अहेड एंड हेल्प इफ़ इट इज़ पॉसिबल। बट यहाँ ये भी एक एडवाइस है कि देर इज़ अ चांस, अगर आप बहुत अपना सॉफ्ट नेचर या हर एक की इसी तरीके से मदद करने के लिए भागते रहे, ओवर गिविंग नहीं होना है, तो यू माइट बी टेकन एडवांटेज ऑफ। So be little cautious कि yes, if somebody genuinely needs help, आपको help करनी है, there is no doubt in it. But अगर आपका कोई फ़ायदा उठा रहा है या फिर constantly आपसे help ही मांगी जाती है, then you need to set boundaries also. With Jupiter in Pisces, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल बहुत बढ़ेगा इस नई फेज़ में। ओवरसीज़ ट्रैवल मुझे लग रहा है आपके इस नए चैप्टर में आप ट्रैवल करोगे बहुत। और ये ट्रैवल आइदर आप कुछ पढ़ा रहे हो, टीचर ट्रेनर हो, एंड नॉट नेसेसरी ट्रैवल है, आप कॉन्टिनेंटल पब्लिक से बहुत जुड़ रहे हो, ग्लोबल पब्लिक से ऐसा कुछ काम करते हो, या कुछ इफ़ यू ट्रेन समथिंग, बट योर स्टूडेंट्स आर ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वर्चुअली आजकल इंटरनेट पे ही सब होता है, तो वर्चुअली उनसे कनेक्टेड हो। बट आपका काम बहुत ग्लोबल लेवल पे एक्सपैंड होगा, इसको ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलेगा। देखते हैं आपका कार्ड, पेज ऑफ वांड्स। यस, दिस इज अगेन द कार्ड ऑफ ट्रैवल। तो इसमें ये चैप्टर में ट्रैवल की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। बहुत लोगों के साथ जुड़कर काम भी बहुत बढ़ेगा,
एक्साइटेड भी फील करोगे आप। कम्युनिटीज़ में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत बढ़ रहा है आपका। ऐसे किसी काम से आप ऑलरेडी उसमें हो, इसी फील्ड में, तो यस, it's gonna expand a lot, and NGOs, charities. And if not, if you do even a very mainstream job, still I see उस काम में कुछ ना कुछ ग्लोबल टच बहुत है। लेकिन आपके इस नेक्स्ट चैप्टर में लाइफ की कोई एक मेंटर या टीचर भी स्ट्रांग उनका प्रेजेंस है आपके लाइफ में। और अगर आप एक लेडी हो, if you are a woman watching this reading, there is a chance कि आपके लाइफ में एक पार्टनर आएंगे, अगर आप मैरिड नहीं हो, सिंगल हो, तो who is going to be older than you, okay, definitely older, आपके एज गैप बहुत होगी। there is a high chance आपकी you'll get married to this person, and this person will be very wise and they are going to help you also। तो मैंने कहा था कुछ हेल्प भी आ रही है, which is going to take away to completely different land, okay। will, yes, steadfastness, will, magician, ये सभी कार्ड एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। ये बात कर रहे हैं विल पावर की। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उसमें किसी ने अपनी फेथ को, अपनी उस विश को पकड़ के रखा। जो भी चुनौती आई उसे फेस किया, लेकिन उस विश को, उस ड्रीम को कभी आपने मरने नहीं दिया था। It's still very alive in you, and that is what taking shape। अब तक आपने उम्मीद भी छोड़ दी है, ऐसा कोई आपका ड्रीम या विश इस नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट चैप्टर में मैनिफेस्ट हो रही है। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज एक परसिस्टेंट नेचर है आपका। नो मैटर वॉट, आप उस पर एफर्ट लगाते गए, सोचते रहे। इवन व्हेन एफर्ट्स लगाना भी जब नामुमकिन था, तब भी आपने जस्ट उस डिज़ायर को अपने मन में बहुत स्ट्रांगली एक्टिव रखा था। एंड दैट इज़ वाई समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग इज़ कमिंग योर वे। इस नेक्स्ट फेज में यहाँ पे जेम स्टोन है, एंड इसके आँख में भी ये ब्लूइश है, लेकिन ये जेम जैसा लग रहा है। देयर इज़ अ सिल्वर फ्लावर हियर, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, लेकिन सिल्वर सिल्क की थ्रेड दिख रही है मुझे। एंड ऑल दिस इज टॉकिंग अबाउट, दो दिस अभी तक की रीडिंग बात कर रही है कोई बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है, उसकी डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है, फाइट किए जा रहा है कोई, लेकिन यहाँ मुझे बहुत मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी दिख रहा है। दिस जेम स्टोन्स, ग्रीन, गोल्ड, ये अबेंडेंस के कलर होते हैं। और जेम स्टोन इज रिचनेस। सिल्वर अगेन, कुछ बहुत ऐसा ओहदा मिलना, ऐसी हाई स्टेटस या पोजीशन मिलना जो अब शायद आपने उतना हाई लेवल तक का सोचा भी नहीं है। ऐसा कुछ आपके लाइफ में आ रहा है इस नए फेज में। देखते हैं आगे कार्ड्स क्या है यहाँ। ये कार्ड आ रहा था आपका पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। मुझे लग रहा है ये एक नई शुरुआत है। पेजेस एक छोटी सी शुरुआत होती है, नई शुरुआत जो ऑलरेडी शुरू हो चुका है कुछ आपके लाइफ में। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, समथिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। इसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, ये शुरू हो चुका है। बहुत छोटी लेवल पे है अभी, आप इसको एग्जैक्टली विजुअलाइज नहीं कर पाओगे कि कहाँ तक ये पहुँचेगा, लेकिन समथिंग हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड इन योर लाइफ।
ये एक आइडिया है, उस पर आपने एक्शन ली है, आप बहुत डिटर्मिन भी हो, लेकिन हाँ आपको पूरा पिक्चर क्लियर नहीं है आगे कैसे चल रहा है. सो द सक्सेस आई एम टॉकिंग अबाउट इज कमिंग, बट द फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स हैव बीन टेकन. आपका नया चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो गया. वाओ लॉर्ड, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी. इससे टैरो की आपको अगर समझ है तो एम्परर कार्ड के साथ जुड़ा जाता है लॉर्ड को. मार्च अप्रैल का महीना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब से, मैं ये फरवरी में रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी जल्दी ही स्प्रिंग आएगा, तो उस महीनों में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये एक टाइमलेस रीडिंग है. ये ऑल्सो इट्स टॉकिंग अबाउट टेक चार्ज विथ अथॉरिटी. कितनी भी कम एक्सपीरियंस हो आपके पास, कितनी भी कम आपको लगता है आपके बहुत कम फॉलोअर्स हैं, आपके बहुत कम कस्टमर्स हैं, अगर ये आपका बिजनेस भी है तो, या आपका नेटवर्किंग बहुत बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि पेज है की एनर्जी, फिर भी बिहेव एज दिस एम्परर, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इक्विप्ड विथ वन इम्पॉर्टेंट थिंग. आपके पास डिटर्मिनेशन, फेथ बहुत बहुत भर भर के भर गया है आपकी पूरी पर्सनालिटी में, माइंड में. और जब इतनी फेथ और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होता है, तब ऐसा कहा जाता है कि अगर यूनिवर्स में वो चीज़ मौजूद नहीं है, तब भी अगर आपने इतनी फेथ और कड़ी लगन रखी है मन में, तो आपके लिए वो चीज़ क्रिएट की जाती है यूनिवर्स में. दैट इज़ व्हाट मैनिफेस्टेशन इज़, द मैजिशियन कार्ड. इसीलिए फेथ को बहुत इम्पॉर्टेंस दिया जाता है. अगर वो मौजूद ही नहीं है, इफ़ इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल, ऐसे आपको बहुत बार कहा गया है कि ऐसा होता ही नहीं है कभी, बिकॉज इट्स नॉट इवन देयर. लेकिन इस कड़ी फेथ की वजह से ही वो चीज़ आपके लिए, वो सक्सेस आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है. यूनिवर्स इज गोइंग टू क्रिएट दैट यूनिक सक्सेस फॉर यू. सो नो मैटर हाउ स्मॉल द स्टेप इज़, या जो भी आपने शुरू किया है, या आइडिया वॉट एवर इट इज़, जितनी भी छोटी आपको लग रही है अभी, कंप्लीटली बॉस एनर्जी में जाकर उस पर एक्शन लीजिए. बहुत कॉन्फिडेंट, और आपके पास सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसे प्रेजेंट करना है हमेशा आपको. दैट इज़ गोइंग टू पे वेल. ओप्स, आपका नेक्स्ट कार्ड देखते हैं. Four of Pentacles, okay. Again, wow. Look at this. Emperor, मैंने अभी कहा था ये Emperor को ही सिग्निफाई करता है Lord. There is Emperor here. Four of Pentacles, Emperor का एक shadow side भी कहा जाता है. I mean, somebody who is stubborn, who is not letting go. इसने सब पकड़ के रखा है अपने पास. तो आई थिंक वॉट यू आर नॉट लेटिंग गो इज, इट डजंट मीन नॉट लेटिंग गो, ओपन अप नहीं हो रहे हो आप शायद. यहाँ 3 of Cups है ना. आइदर आई थिंक पीपल आर इंटरेस्टेड इन यू. आपका जो काम है, या आपकी स्किल्स, आपकी पोटेंशियल में लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड है. शायद आप थोड़ा सा ओपन अप होने की ज़रूरत है यहाँ पे. लेट योर गार्ड डाउन. यस, यू हैव गॉन थ्रू हार्ड टाइम्स, लेकिन दिस टाइम व्हाट विल हेल्प यू इज़ थोड़ा ओपन अप होना लोगों के सामने, अपने सुख दुख शेयर करना, या फिर जस्ट बी ओपन अप एवरीथिंग. इवन अपने काम को भी ना. यस, दैट्स व्हाट आई थिंक. अपने काम को लोगों के सामने रखने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. जो भी काम आप करते हो उसकी थोड़ी मार्केटिंग कीजिए ज़्यादा, अपने स्किल्स को मार्केट कीजिए,
आपने जो भी अचीव किया है उसे मार्केट कीजिए, अपने बारे में लोगों को ज़्यादा बताइए. दैट इज़ वॉट इज़ लैकिंग हियर. द 4 of Pentacles इज़ नॉट only stubbornness. Open up yourself, give yourself exposure, more exposure. That is going to help you. And ये है Chrysocolla, start fresh. Yes, this is a new chapter of your life. ब्लू कलर है, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. अगेन वाइब्रेंट ब्लू कलर्स हैं. अपने बारे में बात करना शायद आपको पसंद नहीं है, तो ये एक ज़रूरी मैसेज है आपके लिए. टॉक मोर अबाउट यू एंड नॉट इन अ इगोइस्टिक वे. वॉट आई एम सेइंग हियर, आपको खुद को मार्केट करने की ज़रूरत है सम वे और अदर. एंड पीपल आर इंटरेस्टेड, एक्चुअली लॉट ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन यू. जस्ट शायद आपने वो डोर्स बंद करके रखे हैं आप तक पहुंचने के. तो ज़रूरत है ओपन अप होने की. बहुत सारी सक्सेस है इस नई चैप्टर में आपके लिए. और यहाँ आपके लिए देखते हैं हम एक टैरो कार्ड. लीडरशिप रोल के लिए ही पैदा हुए हो आप. दिस लॉर्ड इज समबडी हु इज अ लीडर. नो, इफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, अपना बॉस बनना, अपना खुद का बिजनेस, या इवन just to express yourself more, that is needed. So find a platform and talk more about yourself. और यहाँ है आपके लिए Knight of Cups. Okay. Wow, 10 of Cups. Very nice. ये चैप्टर में बहुत सारा इमोशनल फुलफिलमेंट, हैप्पीनेस, अगेन इमोशंस का कार्ड है ये. मैंने टीयर के साथ शुरू में ही कहा था. ये चैप्टर आपके लाइफ का बहुत इंटेंस एक्साइटिंग एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ है, जहाँ आपके आंसू निकल आएंगे. और ये हैप्पीनेस के ही आंसू है, मुझे ज़्यादातर लग रहा है. इतनी स्ट्रॉन्ग फेथ रखी किसी ने, जब पूरा अंधेरा था फिर भी वो फेथ को पकड़ कर कोई बैठ गया, और एट लास्ट दैट विश गेट्स ग्रांटेड. एंड उसके बाद जो आंसू निकलते हैं, ये ऐसी फेज रहेगी. नाइट ऑफ कप्स इज टॉकिंग अबाउट अपने इमोशंस ऑफर करना, इमोशनली ओपन अप होना. ये भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे मैंने कहा था, थोड़ा सा ओपन अप हुई लोगों के सामने, लोगों को जानने का मौका दीजिए आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जानने में बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे लग रहा है. ऑल्सो किसी का इंतज़ार भी है, तो वो भी जल्द आपकी तरफ कुछ चेंजेस आएंगे, वो पर्सन आएंगे. इमोशनल हैप्पीनेस काफ़ी लग रहा है मुझे. कुछ एक नई जर्नी है इस लाइफ की आपकी. ये लॉर्ड को देख कर ना मुझे लग रहा है ये एक ओल्डर पर्सन है. ओके, हाँ, देयर इज़ अ मैसेज हियर. मैंने शुरू में ही दिया था. एक टीचर आ रहे हैं आपके लाइफ में, इफ दैट रेजोनेट्स. बहुत उम्र में बड़े होंगे, या फिर कोई पार्टनर भी आ रहा है ना, रोमांटिक पार्टनर. उनके और आपके एज में बहुत गैप होगी, और ये आपको बहुत गाइड भी करेंगे आपकी लाइफ में. वेरी इंटरेस्टिंग. इसकी आंखें बहुत सूदिंग आंखें हैं इनकी. देखो ये लॉर्ड की, दो द अपीयरेंस इज वेरी डिमांडिंग, कमांडिंग, एम्परर का अपीयरेंस है, लेकिन आंखें बहुत सूदिंग है. सो आई थिंक यहाँ पे भी आंखें हैं, यहाँ आंखें हैं. इसकी आंखें भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो आई थिंक आपकी आंखें किसी को बहुत पसंद आने वाली है. येस, दैट इज़ वन मैसेज. ऑल्सो आई सी दो आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की पोजीशन में आओगे इस फेज में. आप अप्रोचेबल भी होने वाले हो. पीपल विल अप्रोच यू.
आपकी तरफ अप्रोच करने में अब अगर लोगों को थोड़ा सा ऑकवर्ड होता है या दे आर नॉट ईजीली अप्रोचिंग यू, तो इसके बाद आपके इस नए चैप्टर में आप अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाओगे कि लोग आपसे मिलने जुलने में कतराए नहीं। ओके, और फ्यू मैसेजेस देखते हैं हम। लॉर्ड गणेशा, देयर इज लॉर्ड गणेशा। इसका मैसेज मन में रखिए, कह रहे हैं लॉर्ड गणेशा का स्टेडफास्टनेस, परसिवियर नो मैटर व्हाट, डोंट गिव अप। कितनी भी मुश्किलें आए चलते जाइए, आपको सक्सेस मिलेगी। आपका नेक्स्ट कार्ड है फोकस ऑन योर हेल्थ। ओके, दिस इज अ स्पेसिफिक मैसेज। आपका फोकस इस फेज में, नई फेज में, इस नए चैप्टर में आपकी हेल्थ पे भी रहने वाला है। स्मूथ स्किन, रेजुविनेशन, अगेन ये हेल्थ से रिलेटेड ही है। रेजुविनेशन ऑल्सो टॉक्स अबाउट दिस स्टार्ट फ्रेश, यू नो, जो कंप्लीटली डेड हो चुका था, ऐसा कुछ फिर से रिजुविनेट हो गया। ये आइडिया हो सकती है कोई, या एक विश कमिंग आउट, या फिर यू नो जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी, ऐसा कुछ फिर से मिल गया। मार्च, अगेन दिस कार्ड केम। ये महीने में कुछ इम्पोर्टेंट हो रहा है मार्च के महीने में। बी स्पिरिट, हार्ड वर्क प्लस सक्सेस। ऑल्सो यहाँ लिखा है स्पिरिट एनिमल, तो ये हनी बी की एनर्जी है। ये बहुत सोशल भी होती है हनी बीज, यू नो, दे वर्क इन ग्रुप, बहुत सोशल भी। यहाँ 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और मैंने कहा था थोड़ा ओपन अप होइए, लोगों के साथ नेटवर्क कीजिए, जुड़िए उनके साथ, अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। एंड देयर इज हार्ड वर्क एंड सक्सेस। रैट, बी इन्वेंटिव, गेट गोइंग, अलग तरीके से चीज़ें करना, इनोवेशन, पुरानी चीज़ों के ही कुछ अलग वे में प्रेजेंट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। यू आर अ शामन, वाओ। स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन अच्छा रहेगा आपका। स्पिरिट एनिमल्स और शामन आए हैं यहाँ पे, तो इनके थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। एक सम बर्ड, सम एनिमल विल कॉन्स्टेंटली क्रॉस योर पाथ, सो लुक आउट फॉर दैट। You will make wise decision. A woman will help. Okay, somebody is going to help you. कहा था मैंने, you will make a wise decision. Okay, you will get what you work for, not what you wish for. Okay, this is again resonating with your message. Hard work, keep working, persistence, steadfastness. No matter what, keep doing it. You will succeed. Detox. Okay. ये एक सॉन्ग है, रिम जिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। ये कभी नहीं निकला था इस मैसेजेस के डेक से, ये पहली बार निकला है। तो ये गाना सुनिए, इसमें कुछ मैसेजेस होंगे आपके लिए स्पेसिफिक। डिटॉक्स अगेन इज टॉकिंग अबाउट जो आपके लिए वर्क नहीं होता है उससे डिटॉक्स कीजिए, ये एक ज़रूरी मैसेज है। इवन हेल्दी फूड खाना, क्योंकि हेल्थ का मैसेज आया था ना, तो डिटॉक्स डाइट करते हैं, डिटॉक्स जूसेस लेते हैं, ऐसा कुछ फॉलो करना भी अच्छा रहेगा। आपके सिस्टम में कुछ भी टॉक्सिन्स अनहेल्दी फूड हैबिट्स की वजह से अगर बिल्टअप हुई है तो उसे निकालना ज़रूरी है। एक और मैसेज, सोल्यूशन टू मनी वरीज, अर्थ एनर्जी, क्रिस्टल, प्लांट्स, ग्रीन वेजी एंड वॉक। अगेन ऑल दिस इज कनेक्टेड। एंड सोल्यूशन टू मनी वरीज, पैसे की कोई भी चिंताएं, समस्याएं हैं, वो मिटने वाली है। अर्थ के साथ आपका रिश्ता, अर्थ एनर्जी के साथ, यू नो, क्रिस्टल्स, प्लांट्स, ये सभी अर्थ
से ही निकलते हैं। यहाँ ये क्रिस्टल के साथ भी काम कर सकते हो आप, क्रिसोकोला, इट विल हेल्प यू। और मैंने कहा था कार्ड, और यहाँ है कॉटन कैंडी, द स्वीट ओल्ड चाइल्डहुड ड्रीम। लुक एट दैट, कुछ ऐसा ड्रीम, ऐसी विश जो आप अभी भूल चुके हो, उस पर उम्मीद नहीं है कभी ये फुलफिल होगी, ऐसा कुछ ड्रीम सडनली आपकी लाइफ में फिर से अलाइव हो जाएगा, वो विश ग्रांट होगी आपकी। और आखिर में है हसल अलोन, लेट योर एक्शन स्पीक, वर्क इन साइलेंस। ये सेल्फ क्लैरिफाइड है कि अपना काम करते रहिए, फोकस्ड रहिए, आपके काम को ही लोग नोटिस करेंगे ज़्यादा। यू नो जहाँ पे टॉक्सिक एनर्जी है, या आपको लग रहा है कि आप अगर इन किसी कनेक्शन में या किसी लोगों से जुड़ते हो जो आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, पास्ट में एक्सपीरियंस आए हैं, तो आपको कहा जा रहा है कीप वर्किंग योर सोल ट्राइब। आपसे, आपकी वेवलेंथ से जो लोग मैच होते हैं वो आपके साथ ज़रूर आएंगे जल्दी ही। तो ये थी आपकी रीडिंग, बहुत इंटरेस्टिंग हुई है ऑल पाइल्स की, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।